इसलिए मैं कहता हूं कि वोकल फॉर लोकल, जो लोकल होंगे वो हमारी समस्या समझेंगे। बेला औद्योगिक क्षेत्र है मित्रों, अभी तक उसमें क्या काम हुआ आप जाकर देख सकते हैं। जिस तरह से इंडस्ट्रियल एस्टेट बना हुआ है, हम शहर की बेरोजगारी दूर करने के लिए वहां रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज को हम लोग इनवाइट कर सकते हैं। मित्रों, बिहार 39 सांसद देता है एनडीए को, दिया है। गुजरात 26 सांसद दिया है, लेकिन गुजरात में इन्वेस्टर समिट होता है, बिहार में इन्वेस्टर समिट क्यों नहीं होता है? बिहार में कोई इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आता है? आप कहेंगे कि कंडूसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, तो ये इन्वायरमेंट, ये माहौल बनाना किसकी जवाबदेही है? ये गवर्नमेंट ही करेंगे ना। आपको जब 39 सांसद दिया गया, आपने क्या किया? आप डबल इंजन की सरकार कहते हैं, या तो डबल के साथ साथ ये सांसद भी उसी पार्टी से, तो 3 इंजन के साथ सरकार चल रही थी। लेकिन इसका मतलब है कि तीसरी कड़ी थी वह कमजोर कड़ी थी। आपके सांसद स्थानीय नहीं थे, इसलिए उन्होंने कोई समस्या नहीं उठाया। 10 वर्षों में कभी हमने उनको संसद में बोलते हुए नहीं सुना है। तो जब सत्ता पक्ष में थे तब तो कुछ कर ही नहीं पाए। अब दूसरे गठबंधन से आए हैं, निष्ठा ऐसी कि टिकट ना मिला तो रातों रात उन्होंने गठबंधन बदल लिया, और विपक्ष में रहकर फिर क्या करेंगे? इसलिए मैं कहता हूं कि लोकल सांसद चुनिए। और मैं आभारी हूं हमारे मित्रों का, मुजफ्फरपुर की जनता का, विभिन्न सामाजिक संगठनों का, जिन्होंने मुझे अपना उम्मीदवार बनाया है। सबों ने, चाहे वह ब्रह्मर्षि विकास परिषद हो, या सामाजिक फ्रंट हो, या फिर, और बाहरी सांसद होने का खामियाजा हमारे शहर को लगातार 30 साल से भुगतना पड़ रहा है। बाहरी सांसद होने की वजह से वो हमारी समस्याओं को समझ नहीं पाते हैं, हमारी समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठा नहीं पाते हैं, और जब समझते ही नहीं है, समस्या उठाते नहीं है, तो समस्या का समाधान कैसे होगा? इसी कारण आप देखिए कि मुजफ्फरपुर की सड़कें जर्जर बनी हुई हैं, मुजफ्फरपुर में एक भी ऑडिटोरियम नहीं है हमारे रंगकर्मी भाई बंधु के लिए। आप पटना में जाएं, बापू सभागार बना हुआ है। आप बगल के मोतिहारी में जाएं, छोटा सा शहर है और बहुत खूबसूरत सभागार वहां बना है। क्यों? क्योंकि वहां के जो सांसद हैं, स्थानीय हैं, वहां की जनता की समस्याओं को समझते हैं। हमारे यहाँ हमारे जो सांसद हैं उनको कोई मतलब नहीं है, विकास से कोई लेना देना नहीं है। बगल में हम जहाँ बैठे हैं, चंद कदम की दूरी पर नगर निगम का ऑफिस है। नगर निगम के किसी भी बैठक में आज तक हमारे सांसद महोदय उपस्थित नहीं होंगे। समस्या का, इस शहर का विकास संभव नहीं है, समस्या वो उठाएंगे ही नहीं। अभी देखिए, आप लोगों को मालूम है कि यहाँ एयरपोर्ट का सैंक्शन हो चुका था। एसकेएमसीएच में एम्स के यूनिट की भी स्थापना की मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन ना एसकेएमसीएच में एम्स की शुरुआत हुई और ना ही हम लोगों को एयरपोर्ट मिला। दरभंगा के सांसद मजबूत थे, वो दरभंगा ले गए। दोनों प्रोजेक्ट मुजफ्फरपुर से दरभंगा चला गया, जबकि मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी है। इतना ही नहीं मित्रों, अगर आप दिव्यांगों के लिए देखें, महिलाओं के लिए देखें, तो हमारे शहर में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। मुजफ्फरपुर जंक्शन सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जंक्शन है उत्तर बिहार में, अगर हम देखें तो। लेकिन जी बताया जा देखिए, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य जो लोगों ने मुझे उम्मीदवार बनाया है उसकी घोषणा करना, आप सबों को बताना कि 30 तारीख को मैं मुजफ्फरपुर लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करूंगा। इसकी सूचना आप लोगों को देना।
मुजफ्फरपुर की जो स्थिति है आप सबों से छुपी नहीं, लेकिन उससे एक बार पुनः आप लोगों को अवगत कराना और मुजफ्फरपुर का कैसे विकास हो और मेरी उसमें क्या भूमिका होगी, मैं कैसे मुजफ्फरपुर को विकास के रास्ते पर ले जाऊंगा, इसका रोड मैप आप लोगों को उसका ब्लूप्रिंट देना, यह उद्देश्य था। मित्रों, मैं बार बार कहता हूं कि दुकानदार को देखकर आप सामान नहीं खरीद सकते। जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो क्या आप दुकानदार को देखकर सामान खरीदते हैं? बहुत ऊंची दुकान में बड़ी फीकी पकवान मिलती है, इसलिए कभी भी दुकानदार को देखकर आप सामान न खरीदें। जो दुकान में आपको सामान दिया जा रहा है उस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, ये क्वालिटी देखकर आप सामान खरीदें। तो आपके बीच जो जनप्रतिनिधि आए हैं वो कैसे हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा है, यह देखकर तब आप अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करें। मॉर्निंग शोज द डे। जो अब तक नहीं कर पाए वो आगे क्या करेंगे? जिनको शहर ने 10 वर्ष तक मौका दिया, अभी तक तो कुछ नहीं किया। 5 काम गिनाने के लिए नहीं है। अगर 5 काम वो उन्होंने बढ़िया किया होता तो शायद पार्टी ने उनका टिकट न काटा होता। अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया है तो निश्चित रूप से इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। और आप सभी बंधु जानते हैं कि 5 काम अगर आप लोग पूछ दें तो वह 5 काम नहीं गिना सकते। एयरपोर्ट सैंक्शन हुआ, एयरपोर्ट यहाँ से चला गया, एम्स यहाँ से चला गया, सड़कों की स्थिति जर्जर है, पानी की समस्या है, शहर डूब जाता है बारिश में, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एसटीपी योजना बहुत पहले बनी लेकिन कहीं कोई एसटीपी पे काम नहीं हो रहा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनना था। तो यह सब हमारे जो स्थानीय सांसद हैं उनकी उदासीनता की वजह से हो रहा है और इसका कारण ये है कि वो बाहरी हैं, उनको हमारे शहर की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो हमारे शहर के होते निश्चित रूप से वो शहर का विकास करते। 10 वर्ष सांसद होना साधारण बात नहीं है मित्रों, लेकिन 10 वर्षों के बावजूद उन्होंने कोई काम नहीं किया है और मेरा मुजफ्फरपुर, हमारा मुजफ्फरपुर अभी भी पिछड़ा हुआ है। चीनी मिल मित्रों बंद पड़ा हुआ है, उसको खुलवाने के लिए क्या प्रयास किया गया उनको बताना पड़ेगा। कोई प्रयास उन्होंने नहीं किया है। एयरपोर्ट के लिए कितनी बार उन्होंने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी है, कभी नहीं लिखा है। और दृढ़ता से अगर उस पर खड़े होते तो निश्चित रूप से हम लोगों को एयरपोर्ट मिलता, एम्स मिलता और शहर का विकास होता। उन्होंने निश्चित रूप से हमारे शहर में बेला में इंडस्ट्री लगाई थी, है ना। जो IDPL बना वो जॉर्ज साहब की देन है, हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक विजनरी लीडर लेकर आइए। जॉर्ज साहब जैसा आज वो स्थिति नहीं है। आज के जो लीडर हैं इस बार डॉक्टर भी प्रत्याशी होता है, उससे क्या होगा? इसलिए तो मैं कहता हूँ आप एक बार डिबेट करा दीजिए। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ कि सभी प्रत्याशी आएँ और डिबेट कर लें। उनका क्या विजन है वो आप देख लीजिए, मेरा क्या विजन है वो आप देख लीजिए। आप क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? मैं शहर का सौंदर्यीकरण, शहर में एयरपोर्ट की स्थापना, शहर में एम्स की स्थापना, शहर में एक अच्छे ऑडिटोरियम की स्थापना। कोई ऑडिटोरियम नहीं है मित्रों। हमारे रंगकर्मी भाई बंधु हैं